स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th बायोलॉजी के सेकेंड टॉपिक टिश्यूज़ की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने टिश्यू की डिफिनेशन पढ़ी थी, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस पढ़ा था और इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों होता है ये भी पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ रखा है कि टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी सेल्स के एक ऐसे ग्रुप से मिलकर बना होता है जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। मीन्स ये सेल्स हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रहती हैं। बच्चों, इन सेल्स का सिर्फ एक काम है, डिवाइड करना। इन सेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल लिविंग होती हैं और इनका सेल डिवीजन स्टेज हमेशा एक्टिव रहता है। इनकी सेल्स स्मॉल साइज की होती हैं और काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। मीन्स इनके बीच कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। जनरली इन सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है या फिर बहुत छोटा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रेस्पिरेशन रेट काफ़ी हाई होता है। इनमें राइबोसोम नंबर भी हाई होते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हमेशा डिवाइड करते रहना होता है। डिवाइड करने के लिए इन्हें प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इनमें राइबोसोम नंबर हाई होता है। सेल्स के साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं उनकी जगह प्रोप्लास्टिड्स पाए जाते हैं क्योंकि इन सेल्स का सिर्फ एक काम होता है, डिवाइड करना। इनका फूड बनाने से कोई मतलब नहीं होता। बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को लोकेशन के बेस पर, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के जिस पार्ट में पाए जाते हैं उसके बेसिस पर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मीन्स एपेक्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब ग्रोइंग टिप्स पर लोकेट होती हैं, फिर चाहे वो ग्रोइंग टिप शूट का हो या फिर रूट का हो, तो उसे एपिकल मेरिस्टम कहेंगे। ये प्लांट के लेंथ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स एपिकल मेरिस्टम प्लांट को लंबाई में बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट एक्सिस के साइड्स पर लोकेट होते हैं तो उसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। ये प्लांट को मोटाई में बढ़ाते हैं। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। स्टूडेंट्स, आपने कुछ प्लांट्स लाइक बैम्बू, सुगर केन, ग्रासेस एंड मिंट्स, इन सब में देखा होगा कि एक रेगुलर इंटरवल पर प्लांट पर एक निशान होता है जहां ऐसा लगता है कि प्लांट का 2 पार्ट ज्वाइंट हुआ है। इस ज्वाइंट जैसे निशान को ही नोड बोलते हैं और 2 नोड के बीच के रीजन को बोलते हैं इंटरनोड। इसी नोड से प्लांट की दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम के नोडल रीजन पर पाया जाता है तो उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इस तरह आज हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़े और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 टाइप्स पढ़े, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम परमानेंट टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं।